मानव जन का कल्याण बराबर नहीं हो पा रहा था, बेचारे इसी पिसे जा रहे थे। और हम सब मानव के भलाई के लिए टोटल 88,000 ब्राह्मणों ने ये जिम्मेदारी उठाई कि हम मनुष्यों के भलाई के लिए कोई कार्य अवश्य ही करेंगे। और यही विचारधारा लेकर के सभी 88,000 ब्राह्मण नैमिष शरण में सूत जी के पास पहुंच जाते हैं। और जब सूत जी के पास पहुंचते हैं तो उनको प्रणाम करके कहते हैं कि हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानव को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और हम सब मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? क्या इसी पापों की संख्या में हम फंसे रहेंगे कि इससे भी बाहर निकल के भगवान का मार्गदर्शन हमको मिले? क्योंकि फिर से इसी गोला में घूमना है नहीं ना, फिर से बढ़िया, फिर से अच्छा भगवान के चरणों की सेवा मिले, बढ़िया फिर जन्म ले, बढ़िया भगवान की भक्ति करें जिस तरह हम आज कर रहे हैं। क्योंकि ये 84 लाख योनियों के बाद ही ये मनुष्य का चूल्हा हमें आपको मिला हुआ है, ये सभी को पता होगा। और इस धरती पर हम अकेले मनुष्य जीवन नहीं जीते हैं, 84 लाख योनियां साथ में जीवन जीते हैं। और ये धरती मृत्यु लोक कही गई है। और यहाँ पर तो कहते हैं इस मृत्यु लोक पर अगर जन्म मिला है मनुष्य का तो बड़े ही पूर्व जन्म बड़े बड़े अच्छे कर्म करे होंगे, बड़े सौभाग्य आज ब्राह्मण के घर पर हैं हम सभी, तो बड़े ही पूर्व अच्छे कर्म किए होंगे ताकि भगवान ने बढ़िया दो हाथ दिए, बढ़िया बाकायदे सुंदर शरीर दिया। और उसी प्रकार से अब ये सब होने के बाद जो है भगवान की बात कथा पर चलते हैं तो उसी तरह अब नैमिष शरण सूत जी कहते हैं कि अब मैं आप सबको मनुष्यों के उद्धार की कहानी सुना रहा हूं। और उसी प्रकार से सारे मनुष्यों के विचार निर्णय क्या करने के बाद सूत जी कहते हैं कि अब मैं उन सब मनुष्यों के कल्याण की कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ, जिसे एक समय श्री नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने श्री नारद जी को ये कथा सुनाई। तो वह कथा मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक बार की बात है कि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए अपने इस मृत्यु लोक पर आ गए, जहाँ पर हम लोग आज आप अपना जीवन जी रहे हैं। तो जब भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, संसार बनाया, सारी प्रकृति बनाई, विश्व बनाया, तो नारद जी का मन हुआ क्यों ना इस धरती पर आखिरकार भ्रमण करके देखा जाए कि यहाँ के मनुष्य, जब संसार इतना सुंदर है तो यहाँ के लोग कितने सुंदर होंगे, बढ़िया सुख मिजाज में होंगे, तो क्यों ना मैं आज धरती का आनंद लेकर के आऊं। और इसी बात को लेकर के नारद जी स्वर्ग सागर से संसार सागर की यात्रा करने लगे। और जब संसार सागर की यात्रा करने लगे तो नारद जी ने संसार में देखा कि अनेक प्रकार की बढ़िया प्राकृतिक रचनाएं, बढ़िया धरती है, पानी है, समुंदर है, तालाब है, झरने हैं, बहुत सारी इस धरती पर बहुत सारा दृश्य है देखने के लिए। और हम भी अब इस समय चौथे माले में बैठ के कथा करा रहे हैं। यहाँ से भी आप बालकनी से देखो तो थोड़ा बड़ा सुंदर नज़ारा नजर, बढ़िया पेड़ पौधे लगे हैं, बहुत सारी हरियाली, चारों तरफ हरा भरा मौसम देख करके नारद जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उनको लगा कि भगवान ने इतना सुंदर संसार तो बनाया है, इसमें मनुष्य भी बेचारे देखो कितने सुंदर माहौल में रह रहे हैं, शुद्ध वातावरण। और ये सब नारद जी को वाकई लगा कि यहाँ के मनुष्य तो बढ़िया सुखमयी है। और नीचे आए, जब हम लोगों के बीच में आए, रहे, उठे, बैठे, 2 रोटियां पाई, तब नारद जी को ये पता चला कि इन मनुष्यों को 2 रोटी पाने के लिए कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। किस प्रकार से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। नारद जी ने देखा यहाँ कोई दास नहीं है, इसलिए सब बेचारे अपनी अपनी समस्या लेकर के घूम रहे हैं।